नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो हम कक्षा 7 की बात कर रहे थे, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी भिन्न एवं दशमलव की। इससे पहले अपन ने भिन्न पढ़े थे। अब की बार जो 2.5 चल रही थी अपनी, उसमें हमने भिन्न से बढ़कर दशमलव पर आ गए थे और इसके हम करीब 6 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और अब बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिस दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया, ए से बी की दूरी 7.5 मीटर। क्या कहा कि दिनेश ए से बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर। 12.7 किलोमीटर। अयुब स्थान ए से स्थान डी तक गया। ये तो गया था कौन? दिनेश की बात थी। अब स्थान ए से देखो, डी यहाँ नहीं है तो डी अपन अलग से बना लेते हैं। यहाँ गया अयुब। स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से वह स्थान सी तक गया और यहां से ये चला गया स्थान सी पर। ठीक है, ए से सी की दूरी 9.3 किलोमीटर है। देखो ये वाली दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूरी किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी? तो देखो ये भी किलोमीटर में ही है। जब सारी डिग्री अपने को किलोमीटर में दी है तो वो भी किलोमीटर में होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी मेरे पास, देखिएगा किताब में किलोमीटर ही होगा। तो देखो उसने यह सब दे दिया। ए से सी की दूरी दी, ठीक है, ए बी दे दी, बी सी दे दी। देखो ये ए से डी की दूरी है 9.3। इसमें थोड़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है, ये वाली नहीं है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें थोड़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ए से डी की दूरी है 9.3, डी से सी की दूरी 11.3, ए से बी की दूरी 7.3 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर ये दी हुई है। ठीक है, फिर कहा उसने किसने ज़्यादा दूरी तय की, वह दूरी कितनी अधिक थी। ठीक है, तो देखो हम इसका हल करते हैं। तो हल में देखते हैं कि सबसे पहले देखो दिनेश की बात आ रही थी, तो दिनेश द्वारा तय की गई दूरी तो देखो दिनेश कितनी दूरी तय करता है वह देखते हैं। तो देखो दिनेश की दूरी है, देखो ए से बी और बी से सी, तो ए बी प्लस बी सी। तो देखो ए बी की दूरी है 7.5 किलोमीटर प्लस बी सी की दूरी है 12.7 किलोमीटर। आप सभी को जोड़ना आता ही है। 7.5, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे की संख्या आगे और पीछे की संख्या पीछे। 7 और 5 कितने होते हैं? 12 के 2 हासिल लगी 1। 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 हासिल लगी 1। 1 और 1 2, तो कितने हो जाएंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, 20.2 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 20.2 किलोमीटर। ये तो हो गई दिनेश की दूरी। अब बात करते हैं अयुब की दूरी। अयुब
द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो अयूब ने कितनी दूरी तय की, यह देखते हैं। तो देखो अयूब ने दूरी जो तय की वो थी ए से डी और डी से सी। तो ये बराबर था ए डी प्लस डी सी के। तो ए डी की दूरी दी है 9.3 किलोमीटर और डी सी की दूरी दी है 11.8। इसको ब्रैकेट में रख के किलोमीटर रख देते हैं एक साथ, ठीक है। अलग अलग मैंने लिखना भूल गया था, तो एक साथ भी रख सकते हैं इसी प्रकार। तो देखो इनको अगर जोड़ते हैं तो 8 और 3 होते हैं 11, तो 1 लगाई, हासिल की 1, 9 10 और 1 होते हैं 11, हासिल की 1, 1 और 1 2, 21.1 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो अब अपने को पता करना है कि बड़ा कौन सा है। देखो 20 से बड़ा होता है 21, तो 21.1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन, ये मुख ग्रेटर की तरफ ही खुलता है या बड़े की तरफ ही खुलता है, तो 20.2। तो क्या कह सकते हैं, अतः अयूब ने, देखो अयूब की है ना 21.1 किलोमीटर, 20.2 से बड़ी है। अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की। अब बात करते हैं इसने कितनी ज़्यादा दूरी तय की। तो जैसे अगर बताऊं कि मेरे पास 20 रुपये हैं और रमेश के पास 30 रुपये हैं, तो अगर हम देखें तो मेरे पास ज़्यादा है रमेश के पास ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 30 रुपये हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि किसके मेरे से कितने ज़्यादा है रमेश के पास, तो क्या करेंगे आप, रमेश के में से मेरे घटाओगे तभी तो पता लगेगा। भाई रमेश के 30 थे, उसमें से मेरे 20 को घटा दिया तो पता लग गया कि रमेश के पास 30 थे, मेरे पास 20 हैं, तो कुल मिला के 10 रुपये अधिक है रमेश के पास। तो उसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं कि जो अधिक है उसमें से कम को घटा देते हैं। तो 21.1 माइनस 20.2 घटाते हैं। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक में से 2 नहीं जाता, एक उधार ले लिया, उधार वैसे ही लेना है, समझ में आ गया, उधार उधर से ही लेना है। तो एक में से ये लिया तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गए तो 9 पॉइंट, यहाँ 0 हो गया था 0 और यहाँ हो गया था 0, तो 0.9 किलोमीटर अधिक दूरी थी। तो अतः अयूब ने 0.9 किलोमीटर, देखो ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, तो ये भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। 0.9 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, या इसको ज़्यादा लिख सकते हैं, अधिक दूरी तय की या ज़्यादा दूरी तय की, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार होगा, अपन ने उसकी दूरी देखी और इसकी दूरी को जोड़ लिया और दोनों को पता किया कौन सा अधिक है। तो कौन सा अधिक था, 21.1 था, तो पता लगाया कि 21.1 अयूब अधिक था दिनेश से, जो कि 20.2 है। और देखा तो पता लगा कि अयूब ज़्यादा चला और 0.9 किलोमीटर अधिक चला। पर्सन के हिसाब से अपन ने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्या आप लोगों से हो जाएगा। श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेव और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे, ठीक है। सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 ग्राम केले खरीदे। कितने अधिक फल खरीदे, किसने अधिक खरीदे और कितने अधिक खरीदे, तो यह चीज़ चेक करनी है। तो ये आप लोग कर लोगे कि किसने अधिक खरीदे और कितने अधिक खरीदे, ठीक है। इसने किसने अधिक खरीदे ही पूछा है, मैं आपसे यह भी पूछता हूँ कि कितने अधिक खरीदे, ये आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर लोगे मेरे हिसाब से, फिर आगे कोई बड़ी बात है नहीं। देखो इसके आगे अपन बात करते हैं पॉइंटों के गुणन की, पॉइंटों के गुणन की या दशमलव के गुणा की। योग मैंने बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। देखो अब गुणा की बात करते हैं अपन। तो जैसे कोई भी दे दे अपने को, कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे 2.4 और 4.2 को गुणा करने को कह देता है, कह रहा है कि इनको गुणा करो। अपने को जब तक गुणा करते हैं तब तक के लिए इन पॉइंटों को ऐसे मान लो कि यहाँ है ही नहीं, भूल जाओ, पॉइंट ही नहीं है।
पॉइंट नाम की या दशमलव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, भूल जाओ, भूल गए हम। केवल क्या कर लिया, इसको 24 गुणा 42 कर लिया और गुणा कर लिया, सीधा सीधा गुणा करते हैं। देखो 2 को 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 8 के नीचे गुणा, 4 के 4 16, हाथ से लगी 1, 4 चौक 16 होते हैं, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इनको जोड़ देते हैं। 8 6 और 4 10 के 0, हाथ से लगी 1, 9 और 1 10, कितने हो गए 1008 हो गए। कितने आ गए, यहाँ इनका जोड़ हो गया 1008। अब अपन ने जो पॉइंट भूले थे ना, उनको अब याद करते हैं, वापस पॉइंट बना दो इनको, ये पॉइंट हो गए। अब अपने को गिनना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट के बाद 1 2 और 3 संख्या, नहीं, अपने को देखना है इस गुणा से पहले और इस गुणा के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या। तो देखो इस गुणा के पहले एक संख्या और इस गुणा के बाद पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 1 और 1 कितनी संख्या हो गई 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई 2, एक इधर है एक इधर है, मतलब इस पॉइंट के बाद जितनी होगी उसको और इस पॉइंट के बाद जितनी होगी उनको। अर्थात ऐसे दे दे, कल को आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, पॉइंट 2.32 गुणा 1.4, अगर ऐसा कहे तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, इधर पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 और 2 2, और इधर पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 और 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई 3, दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को क्या कर लिया अपन ने जोड़ लिया, इधर 1 थी इधर 2 थी, इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए 3 हो गए। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद 1, इस पॉइंट के बाद 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। अर्थात अपने को जो अपना हाथ दायां हाथ, जिस दाएं हाथ की तरफ से अपन लिख रहे हैं, या जो कुछ लोग बाएं से भी लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाएं से गिन ले, तो अपन दाएं से गिनते हैं। दाएं से कितने पॉइंट पहले 2 पॉइंट, तो 1 और 2 पॉइंट पहले क्या लगा, 2 संख्या पहले क्या लगा देना पॉइंट, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10.0। तो 1 और 2 गिन के यहाँ पे इन पॉइंट जिनको भूले थे उनको वापस ले आए, ठीक है। इधर 1 अधिक और इधर भी 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। तो अपना जो दायां हाथ होता है दायां हाथ, उसकी तरफ से 1 और 2 गिन के उससे पहले पॉइंट लगा देना है। अर्थात जितने पॉइंट हो, अर्थात यदि यहाँ 3 है, ऐसे करते हैं, देखो जैसे इसको गुणा करते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 3 और 2 8, 4 9 और 3 होते हैं 12, हाथ से लगी 1 2 और 1 3, ये संख्या आ गई। तो देखो पॉइंट गिने, इधर 2 इधर 1, इधर 2 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट, 2 और 1 3 पॉइंट, तो 1 2 और 3 गिन के यहाँ पर पॉइंट लगा दो। समझ में आ गया। जितनी बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देना। तो इस प्रकार अपन पॉइंट के गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंट के गुणा अपने को आगे, और इसको एक और प्रकार भी होता है, अगर आप लोग करना चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, परिमेय संख्याओं के गुणा के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 2.5 और कह दिया गुणा 1.25, इस प्रकार कोई संख्या दे दी आप लोगों को, तो देखो ये थोड़ा हैवी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, अपना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अपन क्या करते हैं, इसको 2.5 को आप लोगों को मैंने कहा था कि इसको अपन 25/10 लिख सकते हैं। पिछली कक्षा में बताया था कैसे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने नीचे 0 लगा देंगे, गुणा, यहाँ कितने 125 है, 1.25 है, तो 25 मतलब 2 संख्याएं हैं, तो नीचे कितने 0 हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों ऊपर की संख्याओं को गुणा कर लेंगे 25 और 125 को, तो देखो गुणा करते हैं 25 गुणा 125, वैसे मेरे को पता है 3125 होगा, लेकिन आपके लिए कर देता हूँ मैं 25 5, देखो 5 एकम 5, 5 15, 5 20, 5 25 की 5 यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुणा 2 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, ये वाला कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर गुणा 25 के 25, देखो 5, देखो 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 2 से गुणा किया 2, 5 2 5 और 5 10 और 1 11, हासिल लगी 1 2 और 1 3, कितने हो गए 3125। मैंने कहा था 3125 आएंगे, मेरे को पता है, लेकिन बटा में कितने हो जाएंगे, देखो 100 और 100 गुणा, देखो 10 गुणा 100 करते हैं, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले 0 को हटा लो और बाकी की संख्या गुणा कर लो, 1 और 1 को गुणा करते हैं तो आता है 1, और इन जीरोस को जैसे 1 2 और 3 कितने 0 हैं 1 2 और 3, तो 3 0 यहाँ लगा देते हैं, तो नीचे क्या हो गई 1000 हो गया, नीचे क्या हो गया 1000 हो गया। फिर नीचे के 0 को ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, नीचे के 0 जितने हैं उनको गिन के उससे पहले क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 और 3 0 है, तो 1 2 और 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 3.125